ओह हेलो। घबराने की बात नहीं है, मगर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और वो मुझसे मेरी प्यारी चीज़ लेना चाहते हैं, जो कि पिछले 20 साल 5 महीने 34 मिनट और 56 सेकंड 57 58 59 मेरी बॉडी, वो मुझे खाना चाहते हैं। अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स के बीच में एक अजीब सा वायरस स्लीपिंग स्टेट में था, मगर 2 साल पहले ग्लेशियर के पिघलने के कारण वो उसमें से बाहर आ गया और ये वायरस घाव के ज़रिए खून में मिल जाता है और फिर उसके कारण लोग जंक फूड खाना बंद कर देते हैं। वैसे इस वायरस से पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, मगर फूड चेन वाली कंपनियां नहीं। क्या? ओह ज़ॉम्बीज़, वो कैसे आए? रुको बनाने दो, मेरा मतलब है याद करने दो। हाँ, एक बोलने वाला कुत्ता स्पेसशिप से नीचे उतरा और वो अर्थ वालों के साथ दोस्ती करना चाहता था, तो उसने गिफ्ट में हमें एक अपना प्यारा सा पेट दिया और चला गया। और शायद वो पेट इंसानों को कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा, इतना कि वो उन्हें संभाल कर अपने पेट में रखने लगा। तुम सोच रहे होगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये किस टॉपिक की वीडियो है? और तुम नहीं सोच रहे हो, तुमने टाइटल पढ़ लिया है। तो ये है व्हाट इफ मॉन्स्टर एडिशन, जिसमें हम देखेंगे कि क्या होगा अगर अलग अलग मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स अटैक कर दें, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। और अभी अटैक किया है ज़ॉम्बीज़ ने। वेलकम टू टून बडी ज़ॉम्बी सर्वाइवल क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज़ॉम्बीज़ से बचा जाए जो आपको खाना चाहते हैं, और वैसे तुम इसे अपने पड़ोसियों पर भी यूज कर सकते हो। तो रूल नंबर 1, पहले एक ऐसा चिप्स का पैकेट ढूंढो जो टमाटो फ्लेवर का हो, और उसके लिए हम जाएंगे दुकान। मगर रुको, अगर तुम ऐसे ही दुकान चले गए तो तुम खाना बन सकते हो इन प्यारे प्यारे ज़ॉम्बीज़ का। तो हमें चाहिए कुछ प्रोटेक्शन, जैसे कि ये बैट जो कभी यूज नहीं किया गया है, मगर आज इसकी जरूरत पड़ ही गई। तो चलते हैं दुकान, मगर अभी नहीं, दिन में, क्योंकि दिन में ज़ॉम्बीज़ बाहर नहीं निकलते। नहीं नहीं नहीं, वो तो शायद वैम्पायर होते हैं, या फिर 3 बजे तक जगने वाले बच्चे। देखा, ज़ॉम्बीज़ से बचना कितना आसान है। बच गया। वो ज़ॉम्बी बैंक वाला था और अटैक करने ही वाला था कि 12 बज गए। खैर, तो हम यहाँ आ गए हैं टमाटो वाले चिप्स लेने के लिए, ताकि हम ज़ॉम्बी से लड़ने का अपना फॉर्मूला बना सके। और क्योंकि अब मुझे ज़्यादा एनिमेशन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं यही सीन कट करके तुम्हें सीधे घर का सीन दिखाऊंगा। तो कट। तो हमें हमारा पहला इंग्रेडिएंट मिल गया। अब चाहिए दूसरा, जो है कोल्ड ड्रिंक, जो कि मेरे फ्रिज में है। सब ज़ॉम्बीज़ बन गए, मगर अभी तक लाइट नहीं कटी। खैर, तो अब हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। तो अब बस सबसे आखिरी काम, ज़ॉम्बीज़ वाली पिक्चर देखना, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स था, न कि साइंस, जो कि मैं एंटीवायरस बना सकूं। और दूसरा, मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, खासकर तब जब मैं खुद पिट रहा हूं। अरे वाह, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे व्हाट इफ सर्वाइवल पर, जिसमें है वैम्पायर्स। तो वैम्पायर सर्वाइवल टूल किट में आपका स्वागत है। यहाँ का समय बड़ा ही अजीब चल रहा है, नहीं मतलब सच में अजीब चल रहा है। ओए समय, ठीक से चल। तो वैम्पायर से बचने के लिए तुम्हें चाहिए एक लहसुन, क्योंकि उसकी बदबू इंसानों को भी दूर कर देती है। तो ये वैम्पायर्स क्या है? दूसरा, सनलाइट। और अगर इन सब से भी बचकर वैम्पायर्स तुम्हारे पास आ गए, तो सबसे आखिरी चीज, एक शीशा, ताकि वैम्पायर बनते वक्त कम से कम तुम खुद का आखिरी बार चेहरा देख सको। ओए तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो, हम बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते। तुम वैम्पायर होकर नॉनवेज नहीं खाते? नहीं, ये गलत है। मूवीज़ ने हमारी इमेज को ख़राब कर दिया है। और वैसे भी तुम तो बंदर हो ना, तो तुम गुलाटी क्यों नहीं मारते? ये बात सीधे मेरे दिल पे लगी। अब समझे कैसा फील होता है जब तुम वो नहीं होते हो जो लोग तुम्हें बोलते हैं। हाँ, मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खा लेता हूँ। क्या? मगर तुमने तो कहा था कि तुम नॉनवेज नहीं खाते। हाँ, हमारे यहाँ फल सब्जी को नॉनवेज ही बोलते हैं। ओ तेरी। अरे नहीं, यहाँ तो मॉन्स्टर जीत गया, बहुत बुरा हुआ। अब देखते हैं अगला व्हाट इफ, मगर सर्वाइवल नहीं, क्योंकि मैं जीत ही नहीं पा रहा हूँ। अगला व्हाट इफ है व्हाट इफ ड्रैगन्स आर रियल। तो अगर ड्रैगन्स रियल होते
तो या तो वो अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सारा हमें ही खाकर करते और इंसान चट्टानों में रहने के लिए मजबूर हो जाता, जहाँ ना वाईफाई, ना टीवी और ना ही चुगली करने वाली आंटियां ही होती। और हमारा फेवरेट काम वही होता जो ड्रैगन का भी फेवरेट है, यानी अपने से छोटे जानवरों का शिकार। और हो सकता है कि वो हमें मारे ही नहीं, क्योंकि ड्रैगन काफ़ी बड़े होते हैं और हम उनके सामने वैसे ही होते हैं जैसे हमारे सामने चींटी। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस कभी कभी कुछ लोग ड्रैगन के नीचे आ जाते और अपना कैचअप बनवा लेते। बाकी तो लाइफ आसान होती। मगर अगर वो हमारे पेट बन जाते तो फिर दुनिया से ट्रैफिक खत्म हो जाता और जगह जगह हेलीपैड के बदले ड्रैगन पैड होते। और जितना खर्चा लोग खुद पर नहीं करते, उससे ज़्यादा वो ड्रैगन पर कर देते, क्योंकि उसका पेट हाउस ही हमारे घर से 10 गुना होता। और जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ प्यार से हमारे ऊपर कूद जाते हैं, तो अगर ड्रैगन ने ऐसा किया तो हम इंसानों की चटनी, सॉस, केचप सब कुछ बन जाएगा। और अगर इससे भी बच गए तो सबसे बड़ी मुश्किल उन्हें हगना सिखाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा घर ड्रैगन के गोबर की तरह स्मेल करे। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। तो मैं इस वीडियो में ग्रिफिन, यूनिकॉर्न, साइक्लोप्स, सेंट्यूरा, फेरी, वेयरवुल्फ और भी बहुत सारे माइथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में बात करना चाहता था, मगर मैंने सोचा कि ये हमारे टॉपिक के साथ मैच नहीं खाएगा। तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में माइथोलॉजिकल क्रीचर्स पर वीडियो बनाऊं। और दूसरी बात कि तुम में से कुछ लोगों ने पूछा कि मैंने इस चैनल का नाम रीटून क्यों रखा, और इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले मैंने सोचा था कि इसका नाम रील टून रखूंगा, फिर मैंने सोचा कि रील टून तो इवन और से भी ज़्यादा अजीब है, तो फिर मैंने रील का री उठा लिया और कार्टून का टून उठा लिया और बन गया रीटून। वैसे ये कहानी इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, और एंड में मैं एक ही बात बोलूँगा, पीस।